हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी ओनली में। दोस्तों, यूपी आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय में जो है सीधी भर्ती 2024 का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसको दोस्तों अप्लाई ऑनलाइन करना है। इसकी जो ऑनलाइन अप्लाई करने की फॉर्म अप्लाई करने की डेट है वो स्टार्ट हो चुकी है। और दोस्तों, इसकी जो लास्ट डेट रखी गई है फॉर्म अप्लाई ऑनलाइन करने की वो 24 अगस्त 2024 रखी गई है। और दोस्तों, इसमें बाकी क्राइटेरिया क्या रखा गया है, एज लिमिट क्या है, इसमें क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए, किस क्वालिफिकेशन बेस पे कितनी पोस्ट है, संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। बस आप लोग हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। और हाँ दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे ही करंट एग्जाम की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए, जिससे कि आप समय पर उसका फॉर्म अप्लाई कर सकें। तो आइए दोस्तों, देख लेते हैं इसका पूरा नोटिफिकेशन। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सफाई इटावा के लिए नोटिफिकेशन जारी किए गए दोस्तों, विभिन्न पोस्ट के लिए। और दोस्तों, यह नोटिफिकेशन अगर आपको पढ़ना है तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और हाँ दोस्तों, ऐसे ही सारे नोटिफिकेशन जो भी गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन आते हैं सबसे पहले वहीं टेलीग्राम पे आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। उसका दोस्तों, इसमें आगे देख लेते हैं क्या है इसकी डिटेल एडवर्टाइजमेंट में। तो सबसे पहले दोस्तों, इसमें इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर कैंडिडेट्स अप्लाइंग ऑनलाइन के लिए दोस्तों, अप्लाई ऑनलाइन सिस्टम इज एप्लीकेबल फॉर अप्लाइंग अंडर द above advertisement the application sent through any other means will not be accepted। यानी दोस्तों, इसका केवल और केवल ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, बाकी किसी अन्य माध्यम से आप इसमें जो है वो एक्सेप्ट नहीं होगा। उसका दोस्तों, कैंडिडेट्स शुड अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म, कैंडिडेट्स टू अप्लाई ऑनलाइन प्लीज इंश्योर क्लियरेंस विद द प्रोसीजर गिवन बिलो। बाकी इसमें ऑनलाइन प्रोसेस कैसे दी करना है दोस्तों फॉर्म की, वो सारी प्रोसेस जो है वो नीचे दी गई है। फिर दोस्तों, इसमें दिया गया है प्रोसेस ऑफ फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि दोस्तों आपको एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है वो इसमें बताया गया है। द प्रोसेस ऑफ फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म इज डिवाइडेड इनटू 5 फॉलोइंग पार्ट्स, यानी 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है दोस्तों। सबसे पहला पार्ट देख लेते हैं, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, यानी सबसे पहले आपको इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद फिलिंग अप ऑफ बैलेंस डिटेल्स ऑफ द फॉर्म, यानी कि आपको अपनी सारी जो है वो डिटेल्स फॉर्म में भरना है, जानकारी देना है। उसका दोस्तों, अपलोडिंग फोटो सिग्नेचर एंड अदर डॉक्यूमेंट्स, तीसरा नंबर जो है तो वो है आपको अपलोड फोटो करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है, और जो भी डॉक्यूमेंट अदर मांगे गए हैं वो आपको अपलोड करना है। और जिस केबी में मांगा गया दोस्तों उसी केबी में आपको अपलोड करना है। फिर दोस्तों, आगे है पेमेंट ऑफ फीस एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन, यानी कि दोस्तों फॉर्म सबमिट करने से पहले आपको फीस पेमेंट करनी पड़ेगी। उसके बाद जो है फॉर्म सबमिट कर दीजिए। उसका दोस्तों नंबर 5 पर है प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि जब आपका फीस भी पेमेंट हो जाए और सबमिट हो जाए फॉर्म तो आपको इसका प्रिंट आउट आपको ले लेना है। तो दोस्तों, इसमें आगे देख लेते हैं नोट में क्या दिया गया, द कैंडिडेट्स कैन कंप्लीट ऑल द एबव मेंशन प्रोसीजर्स एट वंस और फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि जो भी दोस्तों मेंशन किया गया है तो सारा जो है प्रोसीजर आपको फॉलो करके जो है फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देना है। फिर दोस्तों, इसमें द कैंडिडेट हैड क्लिक ऑल नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट डिटेल्स ऑन द इंस्टीट्यूट ऑफ वेबसाइट, यानी आपको यह नोटिफिकेशन अगर वेबसाइट थ्रू देखना है, जानकारी लेना है तो www.upums.ac.in पर इस वेबसाइट पर जाके आपको यह नोटिफिकेशन मिलेगा और यहीं से फॉर्म भी आपको अप्लाई ऑनलाइन करना है। और दोस्तों, इसका जो लिंक है वेबसाइट का वो हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे, तो वहाँ से डायरेक्ट आप क्लिक करके नोटिफिकेशन और फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें जो एज दी गई है, एज लिमिट आपकी जो होनी चाहिए दोस्तों, मिनिमम जो है 18 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम जो है 40 ईयर इसमें एज लिमिट दी गई है। और इसमें दोस्तों ST SC कैंडिडेट के लिए 5 साल की एज में छूट और OBC कैंडिडेट के लिए 3 साल, OBC मतलब 3 साल एज में छूट। और वहीं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं पुराने, उनके लिए भी दोस्तों एज में 5 साल की छूट इसमें दी गई है। जो यूपी गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं अगर वो लोग अप्लाई करना चाहते हैं फॉर्म, उनके लिए भी एज में रिलैक्सेशन जो है 5 साल का दिया गया है। फिर दोस्तों, इसमें वैकेंसी देख लेते हैं, कैटेगरी नेम ऑफ पोस्ट देख लेते हैं। सबसे पहले नेम ऑफ पोस्ट देख लेते हैं, एज ईयर्स देख लेते हैं, नंबर ऑफ वैकेंट यानी कितनी पोस्ट रखी गई वो देख लेते हैं, क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस क्या रखा गया वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर है सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, जिसमें दोस्तों पे स्केल आपको 25,500 से लेकर 81,100 रहेगा। लेवल 4 की वैकेंसी है दोस्तों, और एज लिमिट इसमें मिनिमम जो है 18 और मैक्सिमम जो है 40 ईयर इसमें एज लिमिट रखी गई है। नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है तो 30 टोटल पदों की संख्या है, जिसमें जनरल वालों के लिए 12 पद, OBC के लिए 9 पद, 6 जो है पद SC के लिए और 3 जो है EWS कैंडिडेट के लिए पद इसमें रखे गए हैं। उसके बाद दोस्तों, इसमें क्वालिफिकेशन आपकी क्या रखी गई है तो क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट विथ नॉलेज ऑफ नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग एंड नॉलेज कंप्यूटर और नोटिंग ड्राफ्टिंग में आपका नॉलेज होना चाहिए और ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास। साथ ही दोस्तों, टाइपिंग स्पीड इसमें आपकी 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में होनी चाहिए और साथ ही इंग्लिश में दोस्तों 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए टाइपिंग स्पीड। और दोस्तों, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर किसी भी अंडरटेकिंग ऑटोनोमस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्स्ड वर्कर्स वर्किंग इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में आप 1 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसका दोस्तों, इसमें आगे है अपॉइंटमेंट कैंडिडेट्स विल बी कंपलसरी रिक्वायर्ड टू लर्न बायलिंगुअल टाइपिंग, यानी कि दोस्तों जब आपका अपॉइंटमेंट हो जाएगा तो उसके बाद आपको कंपलसरी है कि 2 साल के अंदर आपको 2 साल में आपका टेस्ट होगा तो हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग आपको आनी चाहिए। अगर 2 साल के बाद भी आप हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग नहीं आती, फेल हो जाते हैं, तो देखिए आपका जो है 2 ईयर्स ही हर दोनों लोग को, मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट को सर्विस विल बी टर्मिनेटेड, यानी फिर आपको सस्पेंड हटा दिया जाएगा।
उसका दोस्तों अगली जो पोस्ट है वो है स्टेनोग्राफर की, जिसमें दोस्तों पे स्केल देख लेते हैं कितना रखा गया है। तो इसकी जो पे स्केल है 25,500 से 81,100 लेवल 4 की अभी पोस्ट है। इसमें जो एज लिमिट है 18 से 40 ईयर रखी गई है, और जो इसमें टोटल पदों की संख्या 30 इसमें भी रखा गया है। जनरल के लिए 12 पद, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 9 पद, और एससी कैंडिडेट के लिए 6 पद, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 3 पद रखा गया है। इसमें क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएशन होना चाहिए। साथ ही दोस्तों ग्रेजुएशन के अलावा स्टेनोग्राफर स्पीड आपकी 80 वर्ड पर मिनट हिंदी और इंग्लिश दोनों में चाहिए, और टाइपिंग स्पीड आपकी 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में, और इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग होनी चाहिए। और दोस्तों इसमें कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन जो कि नॉलेज होना चाहिए आपके पास। और साथ ही दोस्तों 2 साल का इसमें भी आपको टाइम दिया जाएगा, 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में और 30 वर्ड पर मिनट जो है इंग्लिश में टाइपिंग आपकी होनी चाहिए। नहीं फिर टेस्ट लिया जाएगा, टेस्ट में आप फेल हो जाते हैं तो आपको जो है 2 साल बाद टर्मिनेट कर दिया जाएगा पोस्ट से। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आगे जो अगली जो पोस्ट है वो है मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर की, तीसरे नंबर का जो है तो है मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर की, जो इसमें पे स्केल रखा गया 29,200 से 92,300 रुपये रखा गया है। ये लेवल 5 की पोस्ट है। इसमें दोस्तों एज लिमिट 18 से 40 रखी गई है। इसमें टोटल पदों की संख्या 3 है। जनरल के लिए एक, ओबीसी के लिए एक, एससी के लिए एक पद इसमें रखा गया है। क्वालिफिकेशन इसमें 12th क्लास पास होना चाहिए आपको। साथ ही दोस्तों मिनिमम जो है वो परसेंटेज आपका 55% यानी 55% के साथ 12th पास हो तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही दोस्तों सर्टिफिकेट कोर्स आप 6 मंथ ड्यूरेशन इन मेडिकल रिकॉर्ड्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ अथॉरिटी, यानी किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपके पास 6 मंथ का जो है मेडिकल रिकॉर्ड्स रखने के लिए जो है रखे हों, उसका एक्सपीरियंस आपको चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, उसके बाद 2 साल का एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग हैंडल्ड मेडिकल रिकॉर्ड्स, और 2 साल का हॉस्पिटल मेडिकल इंस्टीट्यूट से रिप्यूटेड जो है किसी हॉस्पिटल मेडिकल से आपका सर्टिफिकेट चाहिए दोस्तों, 2 साल का एक्सपीरियंस हो आपके पास। उसका दोस्तों इसमें आगे है अगली जो पोस्ट है वो है फार्मासिस्ट ग्रेड सेकंड की। पे स्केल इसमें 29,200 से 92,300 रुपये रखा गया है। एज जो है 18 से 40 साल रखी गई है, यानी मिनिमम एज 18 ईयर और मैक्सिमम जो एज है वो 40 साल रखी गई है। इसमें टोटल पदों की संख्या 10 पोस्ट है। इसमें जनरल वालों के लिए 4 पोस्ट, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3 पोस्ट, और एससी कैंडिडेट के लिए 2 पोस्ट, 1 पोस्ट जो है वो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए रखी गई है। क्वालिफिकेशन आपके पास इसमें बी फार्मा फॉर फ्रॉम पीसीआई अप्रूव्ड कॉलेज इंस्टीट्यूट, यानी कि दोस्तों आपका बी फार्मा होना चाहिए, वो भी पीसीआई से अप्रूव होना चाहिए। जो कॉलेज पीसीआई से अप्रूव होगा उसी कॉलेज का मान्य होगा। उसके अलावा दोस्तों आपका डी फार्मा हो, बी फार्मा हो, या फिर आपका डी फार्मा हो रजिस्ट्रेशन एज फार्मासिस्ट अंडर फार्मेसी एक्ट, यानी कि डी फार्मा हो, साथ ही उसका दोस्तों डी फार्मा का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपके पास, और 2 साल का एक्सपीरियंस हो 50 बेडेड हॉस्पिटल में, तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। अगर डी फार्मा है तो आपके पास इतनी 50 बेड हॉस्पिटल का 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, और दोस्तों जो फार्मासिस्ट अंडर फार्मेसी एक्ट मतलब कि रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और अगर फार्मेसी है बी फार्मा है तो आपके पास पीसीआई अप्रूव्ड बी फार्मा होना चाहिए, एक्सपीरियंस की जरूरत इसमें नहीं है। फिर दोस्तों इसमें जो अगली पोस्ट है वो है जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट की। इसमें दोस्तों टोटल इसमें जो एज लिमिट रखी है 18 से 40 ईयर, और इसमें जो आपका पे स्केल है 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपये रहेगा। लेवल जो है 6 लेवल की पोस्ट है, और इसमें टोटल पदों की संख्या 5 रखी है, 2 जनरल कैंडिडेट के लिए, 1 ओबीसी और 2 पद जो है एससी के लिए। इसमें दोस्तों क्वालिफिकेशन आपका इंटरमीडिएट विद साइंस यानी 12th आपका साइंस से होना चाहिए, और साथ ही दोस्तों मास्टर डिग्री इन फिजियोथेरेपी, यानी दोस्तों आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए फिजियोथेरेपी में, तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगली जो पोस्ट है वो है जूनियर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की। इसमें दोस्तों पे स्केल 35,400 रुपये से लेकर 1,12,400 रुपये लेवल 6 की अभी पोस्ट है। इसमें एज लिमिट जो है 18 से 40 ईयर रखी गई है, मिनिमम 18, मैक्सिमम जो है एज आपकी 40 साल होनी चाहिए। उसके बाद इसमें पोस्ट जो है टोटल पदों की संख्या 4 रखी गई है, 2 जनरल कैंडिडेट के लिए, 1 ओबीसी और 1 जो है एससी कैंडिडेट के लिए रखी गई है। क्वालिफिकेशन इसमें जो है आपकी इंटरमीडिएट यानी 12th होना चाहिए साइंस से, और मास्टर डिग्री इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी में आपकी मास्टर डिग्री होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये आपकी पोस्ट हो गई, और इनके साथ क्वालिफिकेशन और नंबर ऑफ पोस्ट भी हो गई, कैटेगरी वाइज भी इसमें पोस्ट हमने आपको बता दी। फिर दोस्तों शॉर्ट लिस्ट कैसे किया जाएगा ये आपको दिया है, और दोस्तों इसमें जनरल कंडीशन जो दी गई है यानी फीस आपकी क्या रहेगी। तो जो सबसे पहले जनरल कैंडिडेट के लिए फीस रखी गई है तो 2,000 रुपये फॉर्म की फीस, 360 रुपये जीएसटी, यानी टोटल 2360 रुपये जनरल कैंडिडेट के लिए है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए जो है 2,360 रुपये फीस इसकी भी फॉर्म की रखी गई है। एससी एसटी कैंडिडेट के लिए वहीं 1,416 रुपये जो है एससी एसटी कैंडिडेट की फॉर्म की फीस रखी गई है। और फॉर्म की डेट हमने आपको बताई दी दोस्तों कि 3 अगस्त से इसका फॉर्म 3 अगस्त से इसका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, और जो लास्ट डेट रखी है फॉर्म की वो 24 अगस्त 2024 रखी गई है ना। तो ये सारी डिटेल हो गई है, और आपको ये नोटिफिकेशन अगर देखना है तो हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके खुद पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। बाकी आपको अप्लाई कहाँ से करना है तो ये इसकी वेबसाइट दी गई है, फॉर्म अप्लाई करना है और कहाँ से, और ये आपको नोटिफिकेशन अगर यहाँ से डाउनलोड करना है तो www.upums.ac.in, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है दोस्तों। यहीं से आपको फॉर्म भी अप्लाई करना है और यहीं से नोटिफिकेशन भी मिलेगा। तो ये दोस्तों इस नोटिफिकेशन के बारे में हमने आपको सारी चीज़ बता दिया है मेन बाकी अगर आपको नोटिफिकेशन पढ़ना है तो आप खुद से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और दोस्तों अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे ही गारंटी एग्जाम जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।